सबसे पहले सभी जवानों को जय हिंद, वंदे मातरम, प्यार भरा नमस्कार। जितने भी मेरे भाई बहन जितने भी आप लोग कमेंट करते हैं कि भैया एक बार मुझे बता दो कि एज लिमिट क्या रहेगा, इस बार नेवी का फॉर्म भरने में क्या एज क्राइटेरिया रहेगा। आप क्या आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं? क्या तो आप अंधकार में तो नहीं है? आपको लगता है कि हम फॉर्म भर पाएंगे और नोटिफिकेशन निकला उसमें आपका मतलब फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल ही ना हो, तो उस चीज़ को दूर कर लीजिए। इस वीडियो को देखिए, देख लो एक बार कि आप फॉर्म भर सकते हो या फिर नहीं भर सकते हो। एग्ज़ाम आपका कब होगा, वैकेंसी कब होगी, 100% रियल अपडेट के साथ यहाँ पर आप जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस वीडियो का मेन पर्पस है कि आपको समझाएंगे कि जो नेवी का नेक्स्ट इनटेक आने वाला है एसएसआर और एमआर के लिए, उसके लिए क्या एज लिमिट रहेगा। ठीक है ना मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, बहुत खुशी होता है जब आप लोग मिलते हैं। और पहला चीज़, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही फेम चाहिए। आप लोग जब भी मैं घर से निकलूँ तो बस आप लोग जैसे दोस्त यार प्यारे भाई बंधु मिलते रहें, बहुत खुशी होता है। तो लास्ट टाइम मैं अपना होम सिटी में कुछ काम से मैं गया था, तो एक भाई मिले थे। और ऐसा हमेशा होता है, किसी भी शहर में जाऊं तो 2-4 लोग मिल ही जाते हैं, बहुत खुशी होती है। बाकी चलिए ऑन द टॉपिक, इंडियन नेवी का जो पहला चीज़ है, एज क्राइटेरिया क्या है। अग्निवीर जब से आया है 17.5 से 21 कर दिया गया है। और ये जो है 17.5 से 21 एट ज्वाइनिंग है। ठीक है, एट ज्वाइनिंग आपका 21 साल होना चाहिए, 1-2 दिन भी ज़्यादा रहेगा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपका 17.5 से 21 के बीच में है या नहीं, कैसे समझोगे? इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/11/2003 के बाद का है, या फिर इंक्लूडिंग बोथ डेट, या फिर ये दोनों डेट पर आपका जन्म हुआ है, बहुत कम ही लोग होंगे जिनका मैच कर रहा होगा, इसी डेट पर ही जन्म हुआ होगा। बाकी चलिए, तो 1/11/2003 से लेकर 30/4/2007 के बीच के कैंडिडेट, या फिर ये दोनों कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे मान कर चलिए 5 तारीख 11वां महीना 2003 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं फॉर्म भर सकता हूँ, या फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर जे मान कर चलिए यहाँ पर 2006 में डेट ऑफ बर्थ है, 11वां महीना, या फिर मान कर चलिए बार बार 11वां महीना, ये 10वां महीना मान कर चलिए, और 2 तारीख का है, तो ये भी इसके बीच में है। यानी जो भी इसके बीच में है ना, आप देख लीजिए कि आप फॉर्म को भर सकते हैं या फिर नहीं। और हाँ, कौन किसके लिए भरेगा फॉर्म? नेवी एमआर के लिए 10th पास होने चाहिए, ठीक है ना। नेवी एसएसआर के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम से 12th पास होने चाहिए। ठीक है, समझ गए। बाकी आप को मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम होगा कब होगा, तो आपका एग्ज़ाम जो है जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। कब होगा? आपका एग्ज़ाम जुलाई में होगा। और ठीक है, ये एकदम फिक्स है, आपका एग्ज़ाम जो है फिक्स है, जुलाई में होगा। ठीक है, ध्यान से तैयारी करिए, ज़्यादा समय नहीं है। और इधर उधर मत भटकिए। मैं तो कहूँगा अपना बैच भी आएगा बहुत जल्द। पहली बार ऐसा होगा कि सिर्फ पीडीएफ ही नहीं दोस्तों, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। मतलब कुछ ना कुछ आपको क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा, और ऐसा क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा जिससे डिट्टो क्वेश्चन फंसेंगे। ये देखिए, नेवी पूर डिफेंस एकेडमी का अपना ऐप, अपना परिवार का ऐप आने वाला है। बहुत भाई खुशी होती है कि ये जो भी हो रहा है आपके बदौलत ही हो रहा है, आपके प्यार के कारण ही ये सब चीज़ें करना पड़ रहा है। आप लोग चाहते हैं कि भैया क्लास आप लीजिए नेवी के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए, एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए, तो सभी डिफेंस के लिए ये ऐप बनवा रहा हूँ। और ये ऐप 1 से 2 दिन में आ जाएगा दोस्तों। आपकी पढ़ाई यहीं से होगी, और बिल्कुल नाम मात्र का फ़ी, एकदम बिल्कुल फ़ी इतना कम हो जाएगा ना कि आपका जो रिचार्ज होता है ना 1 महीने का, उससे भी कम फ़ी में आपका सब कुछ एकदम कंप्लीट कोर्स होने वाला है। ध्यान दीजिएगा। बाकी यार देखिए, बहुत सारी मुश्किलें होती है जो कि मान लीजिए अब कोई कहता है कि 99 रुपीज़ में कोर्स अफोर्ड कर लीजिए भैया, तो मेरे भाई सच बताऊँ तो लेक्चर्स अपलोड करना ऐप में क्या होता है ना कि ऐप, अगर किसी ऐप के थ्रू आप किसी भी चीज़ को प्रोवाइड करते हो ना, नया नियम है 30% तो ऐप वाले रख लेंगे, और कुछ जीएसटी लग जाएगा 18% के आसपास। और फिर से मान कर चलिए कुछ कंटेंट टीम, बस सच बताऊं तो दोस्त, मुझे बस एक दिल में तमन्ना है कि मुझे भी आपको पढ़ाना है,
और सही चीज़ पढ़ाना है। बाकी मतलब झमकाने के लिए ऑल यूट्यूब आपको मतलब झमकाएंगे। नेवी एएमआर का टॉप 100 क्वेश्चन में इसी में से 25 क्वेश्चन आ जाएगा। भाई ऐसा मजाक थोड़ी ना होता है कि 100 क्वेश्चन पढ़ाएं और 25 आ गया। 100 क्वेश्चन पढ़ाएंगे मैथ साइंस का, इसमें से 25 आ जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। यूट्यूब पर सिर्फ यही चलता है। और मैं जो पढ़ाऊँगा दोस्त एकदम कंसेप्ट की मतलब कंसेप्ट वाइज पढ़ाऊँगा। और आपको पता है मैंने खुद पेपर क्लियर किया है, तो आपको भी क्लियर कराऊँगा, इतना ध्यान रखिए। बाकी दोस्त ये जो मेन डाउट था आपका क्लियर हो गया। बाकी आप इधर उधर की कोर्सेस में भटक, अगर देखिए क्या है ना, इधर उधर कोर्स कहीं भी परचेज करिए तो आप जिस किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं ना, तो फिर आप उसी के पास पढ़िए। बाकी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी टीचर अपने आप में बेस्ट देता है, इतना ध्यान रखिएगा। मैं हूँ या फिर कोई और है तो आप उनसे पढ़िए, लेकिन आप सोचिएगा कि इधर भी पढ़े और उधर भी पढ़े तो आपका मतलब दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे और कंटेंट मतलब एक ही कंटेंट को आप बार बार पढ़ोगे। ठीक है ना, तो कोशिश करिए कि आप थोड़ी सी वेट कर लीजिए और बहुत जल्द हम लोग का मार्केट में मतलब जो आप चाह रहे हैं ना एकदम वही होगा, और आपका सिलेक्शन भी होगा और आपके पड़ोसियों में मिठाई भी बटेगी। तो ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। फॉर्म आप भर सकते हो या नहीं, आप एक बार इस डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया से देख लेना। एट ज्वाइनिंग आपकी एज जो है 21 होनी चाहिए। इतना कुछ समझ में आया ना। बाकी दोस्त बाकी और क्या ही कहें, बस आप लोग मेहनत करिए, ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। एक महीना मई है, जून है, क्योंकि अप्रैल में मतलब मान के चलिए थोड़ा सा आप बिजी होंगे। और जो भी मतलब 12th वाले बच्चे हैं जो लोग कहते हैं कि मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं, मैं पास हो गया हूँ, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। किस तरीके से फॉर्म भरना है वो सब कुछ बता दिया जाएगा। आप बस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, टेलीग्राम से मतलब जुड़ने का आप कोई ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम से अगर जुड़ रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर अगर आप को जुड़ना है तो आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए ना। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए, कोई भी दिक्कत है आप वहाँ पर पूछ लीजिए, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, बाकी आप टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, व्हाट्सअप में जुड़ जाओ, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए। बाकी दोस्त एक चीज़ और कि बस नेवी पूर एकेडमी का मतलब इंडियन नेवी में एकदम सिलेक्शन देना ही होता है। और आप कहीं भी पता कर लीजिए, ऐसा मतलब डंके की चोट पे बोलता हूँ कि देखिए क्या है ना कि आप 2020 के बाद कोई भी अगर नेवी का बंदा है, 2020 के बाद का है, तो ये शख्स को पहचानता होगा। या फिर मैं उसको फिजिकल के दौरान मिला हूँ, या फिर मेडिकल के दौरान, या फिर एग्ज़ाम टाइम, या फिर ट्रेनिंग टाइम, या फिर ये वो बंदा मेरा स्टूडेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें अगर इसमें बंदा सोल्जर बन रहा है ना, तो ये यहाँ से रिलेट होकर ही जाएंगे। तो आप बस भरोसा करिए, आप जुड़िए। और आपकी वैकेंसी ऑलमोस्ट 2000 के आसपास होती है। आजकल वैकेंसी काफ़ी घटा दिया गया है, जिसमें एमआर का भी पोस्टें होंगी। 100 से 200 के बीच में ही पोस्टें होती हैं। पहले हम लोग टाइम 400 पोस्टें आती थी ऑल इंडिया, और स्टेट वाइज कटअप लगता था एमआर में भी। ठीक है ना, तो बाकी बात करने के लिए बहुत कुछ है। तो मेन पर्पस था कि आपका एज लिमिट, तो यही एज लिमिट रहने वाला है, कुछ नहीं बदलेगा, एकदम यही रहेगा। 1 से 2 महीने इधर उधर हो सकता है। वैकेंसी अगर थोड़ा सा डिले होता तो ये मान कर चलिए इसको बढ़ा लीजिएगा, 12 कर दीजिएगा, और इसको 5 कर दीजिएगा। थोड़ा पहले वैकेंसी आ जाता है तो इसको 10 कर लीजिएगा, इसको 3 कर दीजिएगा। बस दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंडियन आर्मी वाले बच्चों, आपको बताना चाहता हूँ कि आपके लिए एक क्लास कराऊँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपकी क्लासेस होंगी, और उसमें से सारा मतलब 15 क्वेश्चन फंस जाएगा जीके का, और 15 क्वेश्चन साइंस का फंस जाएगा। इंडियन आर्मी वाले बच्चे ध्यान देना। और जो कुछ भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, अगर कुछ भी समस्या आ रहा है, आप हमारी टीम को मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आप जिस भी माध्यम से आप कांटेक्ट करें, आपकी पूरी तरीके से सहायता की जाएगी। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टीले हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।